चलें फिर शुरू करें धीरे धीरे। आपका पेपर आ गया, आप वरीड हो नहीं तो वरीड नहीं होना नहीं। ठीक है, वरीड नहीं होना नहीं। आ, एक पिक्चर वीडियो चला अब, एक पिक्चर आया था, वरीड नहीं होना। एक था ना, मैं होना। सुना है, देखा है पिक्चर का नाम? शाहरुख खान का, देख लेना। कहता वरीड नहीं होना, मैं होना। ठीक है, अब शुरू करता हूँ रोटेशनल नहीं। स्कूल का पेपर है तो कोई खास चैप्टर बहुत आसान है। रोटेशनल मोशन नहीं। ठीक है, समझा भी रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो उसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो देख लेना सारा ही, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड आपको समझ आएगा नहीं ना। इसीलिए समझ आएगा क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन किया है नहीं ना। लिख आ, समझने के लिए यही रहा। चलो इतना तो पहले पता है, क्लास 8 9th में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं। देखो कैसे समझा रहा हूँ आधा घंटे में। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। यही समझा रहा हूँ। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यू नो नहीं, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। पोटैटो लेने गए, कहा 1 किलोग्राम देना। कहोगे नहीं तो 1000 ग्राम देना। 1 किलोग्राम जो है, 1000 ग्राम वही है। न्यूटन यू नो फोर्स नहीं, यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन भी समझाया था ना। जैसे हाथ में लिया मोबाइल फोन देना, बस कर ना। यही यही रहा एक मोबाइल फोन। मास इसका 200 ग्राम है। 200 ग्राम तो है नहीं, कम है। 200 इसलिए ले रहा हूँ, समझाना आसान होगा। इसी को यहीं पे रखा, ये नीचे को फोर्स लगा रहा है। यही रहा मोबाइल फोन, 200 ग्राम मास। नीचे को जितना फोर्स लगाता है वो होता है m×g। ये ग्राम में लिखा है, तो किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, जी का वैल्यू 10 लिया। 2 जीरो इधर कैंसिल, ये कैंसिल, दो ही बचा। दिस इज ए फोर्स। तो कितना रहा? 2 न्यूटन। सो 200 ग्राम का मोबाइल फोन हाथ में रखोगे, नीचे को जितना फोर्स लगा रहा है वो रहा 2 न्यूटन। ठीक है नहीं, 200 ग्राम मास का हाथ पे रखने से जितना फोर्स नीचे को लगा रहा है वो 2 न्यूटन। हाथ में ऐसे रखने से बंदा ऐसे तो नहीं गिर जाता। ठीक है नहीं, जेब में रखने से नीचे तो नहीं आ जाता नहीं। सो 2 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। सो 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में आइडिया हो गया नहीं। आइजक न्यूटन नहीं, फोर्स नहीं। सो इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो गया, ये भी हो गया। और इसका मीनिंग तो आपको पहले भी समझाया था नहीं। एक्सेलरेशन कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिख के इसको लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है? वेलोसिटी का। अगर सीधी रास्ते में जा रहा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, वेलोसिटी ना कह के स्पीड कह देना। सेकंड मीन्स 1 सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या था? हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी और स्पीड 5 5 करके इंक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव लिखा है, हर एक सेकंड में 5 5 करके स्पीड कम हो रहा है। यही रहा था इसका मीनिंग। नाउ लुक, अब इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन में ये फोर्स का इक्विवेलेंट को कहते हैं टॉर्क। समझाऊंगा। मास का इक्विवेलेंट को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझाऊंगा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ए का इक्विवेलेंट को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सारे समझाऊंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए सिंबल था एफ फोर्स के लिए, टॉर्क के लिए सिंबल रहा टाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल रहा आई। ए का इक्विवेलेंट एंगुलर एक्सेलरेशन रहा अल्फा।
ठीक है। अब ये समझाने के बाद फिर चैप्टर इजी है। देख ना कैसे इजी है समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो काम करता है ये टॉर्क वही काम करता है रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे एम जो काम करता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है। ये क्या है समझाऊंगा, ये क्या है समझाऊंगा, ये क्या है समझाऊंगा। यहाँ पे ए जो काम करता है यहाँ पे अल्फा वही काम करता है। नहीं, ठीक है ना। लुक, अब समझा रहा हूँ। मास, मास कहता है मैं ज्यादा हूँ, मेरा वैल्यू ज्यादा है और मैं रेस्ट पर हूँ, मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओ तब मैं मोशन में आऊंगा। कहता नहीं, बंदा थोड़ी है बोलेगा। ठीक है। और कहता है मैं कम हूं और पहले से रेस्ट पर हूं, फोर्स मेरे पे कम लगाओ तब मैं आगे मोशन में जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है। नाउ अगर ये पहले से ही चल रहा है, मास ज्यादा है, उसका स्पीड बढ़ाना या कम करना है, क्योंकि मास ज्यादा है तो फिर ये भी ज्यादा चाहिए। अगर ये पहले से चल रहा है, स्पीड इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, क्योंकि मास कम है फिर ये फोर्स कम चाहिए। वो रहा वहां पे उसका मीनिंग, वही था न्यूटन्स फास्ट लॉ। अब ये मास का इक्विवेलेंट यहाँ पे कहा ना आई। अब देखो कैसे समझाता हूँ। सारे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ना, तो आई क्वेस्ट की वीडियो में मिलेगा नहीं। नो नो, मास को सिंबल रहा एम, इसको देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते हो? मेड ऑफ मैटर। टच कर सकते हो? मास को टच कर रहा हूं। उसको ब्रेक तोड़ सकते हो? मास को तोड़ सकता हूं। उसके ऊपर रंग लगा सकते हो? नहीं। उसको जेब में कैरी कर सकते हो? नहीं, ठीक है। नाउ इसी का इक्विवेलेंट यही रहा ना आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही समझाने जा रहा हूं। उसको देख नहीं सकते किसी को, उसको टच नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसके ऊपर रंग नहीं लगा सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते। फिर उसको क्या कर सकते हो? आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सिंबल रहा आई, यू कैन फील इट। यू कैन फील इट। नहीं, यू कैन फील इट। और फील कराता हूं, फिर आगे चलेंगे उसका डेरिवेशन। ये मास कहता था मैं ज्यादा हूं और पहले रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। और मैं ज्यादा हूं, पहले से चल रहा हूं, मेरा स्पीड बढ़ाना है या कम करना है, फिर ज्यादा फोर्स चाहिए। ये कहता है मैं कम हूं, पहले से रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाना है तो कम फोर्स चाहिए। मैं कम हूं, पहले से चल रहा हूं, मेरा स्पीड बढ़ाना या कम करना है, फिर कम फोर्स चाहिए। ठीक है नहीं? ठीक है। नाउ सिमिलरली ये कहता है, ये फोर्स का इक्विवेलेंट यही रहा ना टॉर्क, ये भी समझाऊंगा। ये कहता है इसका इक्विवेलेंट रहा ना एम। ये कहता है मैं ज्यादा हूं तो पहले से रोटेट नहीं कर रहा हूं, मेरे को रोटेट कराना है तो ज्यादा टॉर्क चाहिए। अगर मैं ज्यादा हूं और मैं ज्यादा हूं, पहले से रोटेट कर रहा हूं, मेरा रोटेशन और बढ़ाना है या कम करना है, फिर ज्यादा चाहिए। और फील कराऊंगा इसको। हाँ। और कह रहा है मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेरा वैल्यू कम है और पहले से रोटेट नहीं कर रहा हूं, मेरे को रोटेट कराना है तो कम टॉर्क चाहिए। और मैं पहले से कम हूं, पहले से रोटेट कर रहा हूं और मेरा रोटेशन बढ़ाना है या कम करना है, तो फिर ये कम चाहिए। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मास का इक्विवेलेंट रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसको समझाया, इसको फील कर सकते हो। अब उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। फोर्स का इक्विवेलेंट रहा टॉर्क, वो भी समझाऊंगा। नहीं,
पहले इसका फिल करा देता हूँ। नहीं, अब ये भी समझाया उसका मीनिंग। नहीं, ये कहता है मैं तो ज्यादा हूं और पहले से रोटेट नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को रोटेट करना मुश्किल है, ज्यादा टॉर्क चाहिए। यही रहा उसका मीनिंग। ठीक है, अब यही रहा योर कॉपी। इसका मास जो है वो है, वेइंग मशीन में तोल दिया, 200 ग्राम है, जो है वो है। इसी को ऐसे रोटेट करा के देखो, जो फील होता है। इसी को ऐसे रोटेट करा के देखो, वही फील होता है या मुश्किल होता है? मुश्किल है। तो इसी का यही चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज मोर, अबाउट दिस एक्सिस इज लेस, अबाउट दिस कुछ और होगा, अबाउट दिस कुछ और होगा। नहीं, ठीक है। सो इससे सीखा क्या? ए गिवन बॉडी हैज गिवन मास बट मेनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, a given body has given mass but many moment of inertia, many moment of inertias। नहीं, एंड वो डिपेंड करता है, आपने फील करके देखा, करके देख सकते हो। नहीं, सो जितने एक्सिस पे रोटेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। आगे देखेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन अभी डिराइव करूंगा, आगे देखेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस से। नहीं, पहले उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। नहीं, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। वो डेरिवेशन और एक रेडियस ऑफ गायरेशन डेरिवेशन करने के बाद सारा चैप्टर आधा घंटा ही लगेगा। उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए जो पिछला बैकग्राउंड चाहिए वो रहा ये। नाउ काइनेटिक एनर्जी को लिखा के सिंबल कितना होता था? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में एक कराया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है? यही चाहिए। नहीं, यही चाहिए। सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा समझाया था। ऐसे था पॉइंट ओ, ये पॉइंट था ए, ये ऐसे ही रोटेट हुआ था, यहीं से यहीं तक ए चला गया, ए से ए डैश तक, ये पॉइंट चला गया बी से बी डैश तक, ये पॉइंट सी चला गया सी सेट। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम, सेम टाइम एंगल यहीं पे बना था थीटा, तो टी टाइम में एंगल बना थीटा, यूनिट टाइम में बना थीटा बाई टी। इसी को कहा था ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ ओमेगा थीटा बाई टी। नहीं, ये क्या था? यूनिट क्या था? रेडियन पर सेकंड। आपको रेडियन भी समझाया था। ठीक है, फिर और क्लास 10th का कंसेप्ट, थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ बाई ओ ए। ओ ए इधर टी से डिवाइड किया, इधर भी टी से डिवाइड किया। टी से डिवाइड करना जो चीज़ है, 1/t से मल्टीप्लाई करना वही चीज़ है, नीचे ही रहा। यही हो गया ओमेगा। इस टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। ये ओ ए को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। ए डैश इज ए डिस्टेंस बाई टाइम, यही रहा स्पीड, तो उसको सिंबल लिखा v। ओ ए यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट के लिए रहा रेडियस, तो आ गया था v बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नहीं, इसका यूनिट रहा मीटर पर सेकेंड, आर इज ए डिस्टेंस, यूनिट रहा मीटर। इसका तो अभी समझाया था, रेडियन पर सेकेंड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझा दिया। ओके, बट उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। वो कहता है मैं अगर ज्यादा हूँ, कहता नहीं, बोलता ही नहीं, कहता है मैं अगर ज्यादा हूँ, मेरे को रोटेट कराना मुश्किल है, टॉर्क ज्यादा चाहिए। नहीं, नाउ अभी टॉर्क समझा दूं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन में चलेंगे। नाउ लुक, यही रहा कोई रॉड, इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है, यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स एफ, तो ये रॉड इधर फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा? अबाउट दिस पॉइंट ऐसे रोटेट होगा। नहीं, सो यहाँ पे टॉर्क जिसके लिए सिंबल था टाउ, वो होता है फोर्स। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन, यही रिजिड रॉड अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है,
इसी को कह दिया आर। ये टॉर्क होता है दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आर रहा मीटर। ये तो ऐसे ही समझा दिया, आगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ देखेंगे, ये आएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, क्लियर। अगर फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, थोड़ा और ढंग से समझा दो टॉर्क का, फिर होगा यही रहा कोई रॉड, इधर फिक्स्ड है। सो फोर्स में ऐसे नहीं लगा रहा हूं, ऐसे टेढ़ा लगा रहा हूं, ऐसे। चलो इतना तो आपको बहुत बार समझा दिया हूं। अगर ये एफ है, यही रहा थीटा, ये कितना होता था, एफ कॉस थीटा, यही रहा एफ साइन थीटा। इसका भी कुछ वैल्यू होगा, थीटा का भी कुछ वैल्यू होगा, तो इसका भी वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होगा। इसको कंसिडर नहीं करोगे, उसके बदले में इन दोनों को करना होगा, क्योंकि यही दो इसके कंपोनेंट है। अब इसी की वजह से ये रॉड अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होगा क्या, वो सीधा खींच रहा है, नहीं होगा। तो सिर्फ इसी की वजह से होगा, इसी का लाइन ऑफ एक्शन रहा ये, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक रहा ये। अब ये भी समझाया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी लाइन पे काम करता है, यहां से रहा आर, यही था। तो इसको लिखा एफ आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में किया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, वेक्टर्स बाद में, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही होता था। ये भी देखने में ऐसा है, तो इसको कहूंगा फिर आर क्रॉस एफ। अब एफ क्रॉस आर क्यों नहीं कहूंगा, वो आगे देखेंगे, नहीं। सो टॉर्क क्लियर हो गया। अब डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन, नहीं, वो तो था टॉर्क। अब डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल है आई, जिसका सिंबल है आई। अब ये जब चीज समझाया था, ये जब समझाया था, हर पॉइंट का ओमेगा सेम था या नहीं। ए चला गया था ए डैश, पॉइंट बी चला गया था यहाँ से बी डैश, पॉइंट सी चला गया था यहाँ से सी डैश। इसको जाने के लिए जो टाइम, इसको वही टाइम, इसको वही टाइम, थीटा। सभी के लिए टी सेम है, सभी के लिए थीटा सेम है, तो सारे पॉइंट के लिए ओमेगा सेम था। ये कॉन्सेप्ट भी इधर लगेगा, ओमेगा ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट बी। ओमेगा ऐसे नहीं कहना चाहिए, ओमेगा ऑफ ए पॉइंट। ये रेडियस वेक्टर जो है ना, ये यही रोटेट हो रहा है, नहीं। ओ ए वेक्टर, ओ ए का एंगुलर वेलोसिटी रहा ये, ओ बी ये रेडियस वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी, ये रहा ये, इसी का एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हेन ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, रिजिड बॉडी, नहीं। अगर ये यहाँ, हाँ रिजिड, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, इधर रह गया उतने टाइम में, तो ये तो फिर बेंड हो गया। फिर पहले तो कह रखा हूँ इट इज अ रिजिड बॉडी, तो इसलिए रिजिड बॉडी के लिए व्हेन इट इज रोटेटिंग, हर पॉइंट का ओमेगा सेम है। अब डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना लुक, यही रहा कोई इरेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। मान लो रोटेट हो रहा है 5 रेडियन पर सेकंड, 6 रेडियन पर सेकंड, जो है वो है। यही रहा एक्सिस, ये यही रहा एक्सिस। इसी का थोड़ा सा पार्ट यहीं पे लिया, ये पूरे का थोड़ा सा पार्ट यहीं पे लिया, उसको कहा m1। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा r1। इसी का थोड़ा सा पार्ट लिया यहाँ पे m2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही रहा r2। कुछ पार्ट यहाँ पे लिया m3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से रहा r3।
ऐसे जितने होंगे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसको कहा mn, ये डिस्टेंस रहा rn। अभी थोड़ी देर पहले समझा था हर पॉइंट का ओमेगा सेम है, तो बट इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सभी अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सभी अलग है, ओमेगा सेम है, ये r पर ये सब अलग है, ये अलग है तो फिर ये अलग ही होगा, ठीक है नहीं। इसका इसका वेलोसिटी को कहा v1, बोलो कितना होगा r1 ओमेगा, ओमेगा तो सभी के लिए सेम अभी समझाया था। सेकंड का वेलोसिटी होगा v2, अब इसी को लगा के r2 ओमेगा, ऐसे जितने हैं n नंबर ऑफ vn होगा rn ओमेगा, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही चीज जब ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका v रहा ये, इसका v रहा ये, ऐसे n नंबर ऑफ का v रहा यही, काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जब रोटेट हो रहा है, इसका v रहा ये, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इसी का मास इसी वेलोसिटी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 इसी v का स्क्वायर, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे जितने हैं इसका होगा हाफ mn इसी v का स्क्वायर, rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी जब ऐसे रोटेट हो रहा है, हर 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 पॉइंट, हर छोटे छोटे पार्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर यही रहा टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिंबलिकली लिख दिया के, सिंबलिकली लिख दिया के, सिंबलिकली लिख दिया के नहीं। इससे पहले एग्जाम्पल दे रखा हूं, एग्जाम्पल दे रखा हूं, F इज इक्वल टू एम, ए में m जो काम करता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में, अल्फा भी समझाऊंगा, m जो काम करता है I वही काम करता है, तो यही रहा काइनेटिक एनर्जी नहीं। इसी को ऐसे ना लिख के उसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या रहा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अब तो जितने हैं rn स्क्वायर, ए नहीं सॉरी सॉरी, हाँ m1 रहे सॉरी, रहा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर ही रह गया। मास का इक्विवेलेंट रहा I, सिंगल पार्टिकल m मूविंग विद वेलोसिटी, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। इसीलिए अभी शुरू से थोड़ी देर पहले समझाया था, m का जगह जिसने लिया, अभी वही समझा रहा हूँ, वही अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कर रहा हूँ। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, m का जगह जिसने, m जो काम कर रहा है यहाँ पे रोटेशनल I वही काम कर रहा है। अब I का एक्सप्रेशन कंपेयर करके आ जाएगा इन दोनों को नहीं, देखना k का जगह k ने ले लिया, इक्वल टू का साइन इक्वल टू ने ले लिया, हाफ का जगह हाफ ने ले लिया, ओमेगा स्क्वायर का जगह किसने लिया v स्क्वायर ने लिया। अब सिर्फ मास बचा, मास का जगह किसने लिया, इसने लिया, मास का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर इसी को कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बॉडी डिराइव हो गया, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, समझ आया, अप टू mn rn स्क्वायर।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, दिस जो इरेगुलर शेप्ड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस रहा ये। इसको याद क्या रखोगे, यहाँ पे माइंड में रखना, जो R1 R2 सो ऑन अप टू Rn है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। R1 इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R2 एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका ख्याल रखना। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर ऐसे लिखा है ना। सम, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल mr स्क्वायर्स, सम ऑफ ऑल mr स्क्वायर्स रहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ यूनिट क्या होगा, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस रहा मीटर, तो मीटर स्क्वायर। किसी का 5 केजी पर मीटर स्क्वायर, किसी का 6 केजी पर मीटर स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना रहा, जितने mr स्क्वायर है सभी का सम, यही हुआ ना। तो उसका यूनिट क्या होगा, m का यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, केजी मीटर स्क्वायर। नहीं, ठीक है। और इसका मीनिंग अभी समझाया था नहीं, इसका मीनिंग अभी समझाया था। मोर द वैल्यू मोर डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट। नहीं, जैसे जैसे आगे चलेंगे देखेंगे, यही रहा रिंग, यही रहा। हाँ जी हाँ जी, डिफिकल्ट टू रोटेट। अभी मोमेंट ऑफ नहीं, देखो ना, एम इज आई क्या आया, सम ऑफ mr स्क्वायर ना। अगर ये ज्यादा हुआ तो इसका स्क्वायर फिर और ज्यादा हो गया, तो फिर ये और ज्यादा हो गया। ठीक है नहीं, ठीक है। एक्सिस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस पे डिपेंड करता है। मान लो यही कोई चीज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास इस तरफ हेवियर है, अबाउट दिस रोटेट कर रहे हो, जितना हेवियर मास एक्सिस से दूर होगा आयु उतना ज्यादा होगा। आगे डिराइव करके देखेंगे नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन क्लियर हो गया। आगे सर, आगे करेंगे रिंग का अबाउट दिस एक्सिस, डिराइव करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है mr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस नहीं। आगे करेंगे, फिर देखेंगे, इसने कर लिया है ना ड्रपर के साथ बैठ के, इसके इधर होगा, डिराइव करके देखेंगे। बोलो जी, 2mr स्क्वायर आई इज इक्वल टू, आगे करेंगे देख के, ऐसे रटवाऊंगा नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था, अगर ज्यादा है तो रोटेट करना मुश्किल है। जस्ट यहीं पे पूछ रहा हूं। तो इसी रिंग को अबाउट दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है। यही कैसे है वो आगे डिराइव करेंगे। अबाउट दिस यही कैसा है वो आगे डिराइव करेंगे, जब थ्योरम ऑफ पैरेलल कराऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब है एक एक रिंग को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना आसान है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना डिफिकल्ट है। अबाउट दिस एक्सिस आसान है, अबाउट दिस एक्सिस डिफिकल्ट है। वो रहा उसका मीनिंग। ठीक है, अब समझाता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब समझाता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं। नाउ RADIUS, रेडियस ऑफ GYRA, गायरेशन, सिंबल रहा के। ये क्या है आगे देखते हैं नहीं, ये क्या है आगे देखते हैं। पहले मीनिंग समझा दूं, फिर डेरिवेशन कर देता हूं, फिर उसके बाद आसान है। रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं, अब ये समझाने के बाद सिर्फ 40 मिनट्स लगेगा सारी चैप्टर करने में ना। रेडियस ऑफ गायरेशन, अब जरा ध्यान से समझना नहीं, अब रहा अंडरस्टैंडिंग ना। लिख, फैन का रेगुलेटर अगर 2 पर है, सीलिंग फैन जैसे रोटेट हो रहा है, अगर 4 पे रखोगे ज्यादा रोटेट होगा।
जब 2 पे था फैन का रेगुलेटर, जब 2 पे था फैन का, फैन देखने में ऐसा ही है, फैन भी बनाना नहीं। नाउ, नाउ फैन मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है, रेगुलेटर 2 पर है, ये ब्लेड रोटेट होंगे, 4 पे है तब भी रोटेट होंगे जब ज्यादा। तो किस केस में, जब रेगुलेटर 2 पर है तब ओमेगा ज्यादा है, या जब रेगुलेटर 4 पर है? सेकंड ओम, ये नहीं नहीं, इसी का, इसी का ये पॉइंट का सभी का ओमेगा सेम है। मैं तो रेगुलेटर चेंज किया हूँ, रेगुलेटर अभी 2 पर है जैसे रोटेट हो रहा है, रेगुलेटर अब 4 पे ऐसे ही रोटेट हो रहा है या फर्स्ट है? तो जब 4 पर है तब ओमेगा पूरे फैन का, ये ये ब्लेड का, ये पॉइंट का नहीं, ठीक है नहीं। इससे पहले कराया था सर्कुलर मोशन में, नहीं सर्कुलर मोशन में कराया था, सर्कुलर मोशन में कराया था, सर्कुलर मोशन में कराया था न्यूमेरिकल। सेकंड हैंड का ओमेगा कितना था? हाँ, यहाँ था 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, सेकंड हैंड ऐसे ही था, एक चक्कर लगाया टाइम लगा 60 सेकेंड, सेंटर में एंगल बनाया 2 पाई, फिर यही था थीटा बाई टी, 2 पाई बाई 60। मिनट हैंड का कितना था? एक चक्कर लगाया मिनट हैंड, एंगल बनाया 2 पाई 60, मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है, तो यही रहा मिनट हैंड का ओमेगा, और ये रहा सेकंड हैंड का ओमेगा। देख लो, अब ये ज्यादा है वो ज्यादा है नहीं, और ये वाला कम है, तो सेकंड हैंड ज्यादा फास्ट घूमता है मिनट हैंड। तो फैन रेगुलेटर पे जब 4 है ज्यादा फास्टर घूमता है या 2 पे? तो जब 4 पर है उसका ओमेगा ज्यादा है। अब समझ आ गया? ठीक है। आप जो कह रहे हो वो फैन का हर, एक ब्लेड का हर पॉइंट का ओमेगा सेम है नहीं। सो क्लियर अबाउट दिस। अब समझा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन, अब समझा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं। ना लुक, अब रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, अब रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक, यही रहा कोई रिजिड बॉडी, पत्थर पत्थर जो भी है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है। अभी रोटेशन के लिए समझाया था, जैसे था ए फिजिकल टू एम ए, इसका इक्विवेलेंट टॉर्क था आई अल्फा, अल्फा भी समझा होगा। तो कोई टॉर्क मैंने लगाया होगा, मीन्स कहीं पे फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा तभी रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है? मान लो रोटेट हो रहा है 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 5 बार ऐसे रोटेट हो जाता है, एक सेकंड में ऐसे 5 बार रोटेट हो जाता है। कोई टॉर्क आपने लगाया होगा। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब इसी का मास रहा एम, जो है वो है 10 किलो 15 किलो, जो है वो है। अबाउट दिस एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहा है 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसका मास एम जो होगा होगा। इसी को यहां से निकाला, यहां से निकाला, निकाल के उसको पूरा ऐसे स्क्वीज कर दिया, मास उसमें जो था पूरा स्क्वीज करके पॉइंट मास बना दिया। पहले एक्सटेंडेड मास जो ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में था, सपोज 5 किलो था, अब उसको पॉइंट मास बना दिया, वो भी उतना 5 किलो है। उस 5 किलो को इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखूं? यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां पे रखूं? वही मास और वही टर्क लगाऊं जो इसको लगाया था, जो इसको लगाया था, नहीं वही टर्क लगाऊं जो पहले को लगाया था, इसको भी वही लगाऊं, और ये भाई साहब भी ऐसे ही घूमने लगे जैसे ये घूमता था। कैसे ना? 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देन इस डिस्टेंस को कहूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन।
मीनिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन। मीनिंग समझ आया? मीनिंग रहा ये, पहले जब एक्सटेंडेड फॉर्म में था, अबाउट ए गिवन एक्सिस, अबाउट ए गिवन एक्सिस, वो जो बड़ी है, अबाउट ए गिवन एक्सिस जैसे घूमता था, ड्यू टू ए गिवन टॉर्क। अब उसी मास को इकट्ठा करके पॉइंट मास बना के कितने डिस्टेंस पे रख के वही टॉर्क लगाऊंगा जो इसको लगाया था। अगर ऐसे घूमने लगा जैसे ये घूमता है, then that distance then that distance is called, सपोज यहीं पे रखा, then that distance is called, it's वो जो एक्सटेंडेड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। मीनिंग क्या है, पहले जो उसका टेंडेंसी था रोटेट होने का, जब एक्सटेंडेड फॉर्म में था, जो पहले जो टेंडेंसी था रोटेट होने का ड्यू टू ए गिवन टॉर्क, अभी भी उसका वही टेंडेंसी है फॉर द सेम टॉर्क, फॉर द सेम टॉर्क, देन दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब उसका डेरिवेशन हो जाए, उसके बाद सिर्फ लगेगा 1 घंटा या 40 मिनट्स पूरा करने के लिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन समझा डिराइव कर देता हूँ ना। लुक, यही रहा कोई बड़ी, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस पॉइंट को कहा ओ, इसको कहा वाई, इसको कहा वाई। ठीक है, रोटेट हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का डेरिवेशन करने जा रहा हूं। ये पूरे का मास रहा m। अब इसी का छोटा सा पार्ट यहीं पे लिया m, ये रेडियस को कहूंगा r1। आप कहोगे सर इससे पहले तो आपने m1 m2 ले लिया था, अब mm ले रहे हो। देखते हैं क्यों ले रहा हूं। यहाँ पे भी लिया उतना, यहाँ पे दो इसी का इतना पोर्शन कंसिडर किया, उसका मास है। यहाँ पे इसी का इतना पोर्शन कंसिडर किया, उसका मास रहा m। आप कहोगे सारा यहाँ पे तो इतना ज्यादा कंसिडर किया मास m, यहाँ पे तो कम कंसिडर किया मास m, कैसे हो सकता है? नहीं ना, मास पर वॉल्यूम होता था डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। नहीं, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब कहोगे सर यहाँ पे तो इतना बड़ा पोर्शन कंसिडर किया, लिखा मास m, यहाँ पे इतना छोटा सा कंसिडर किया इतना, और सेम m लिख दिया। नहीं, लिख सकता हूं, कैसे ना, इसका मतलब इस जगह पे ये जो बड़ी है इसका डेंसिटी ये कम है, तो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ा सेम मास के लिए। यहाँ पे इस बॉडी का यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ा, देखो कम कंसिडर किया टू हैव द सेम मास। बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सभी अलग अलग है। यहाँ पे इतना कंसिडर किया, इसका मास भी उतना, और ये R3। यहाँ पे कंसिडर किया m, ये रहा Rn। कोई भी बड़ी है, क्या हर जगह पे उसका डेंसिटी सेम है? नहीं है। पानी है तो हर जगह पे सेम है नहीं। ऐसे ही पत्थर उठा लिया, नेचुरली कैसे बना है, कहीं पे ज्यादा डेंस होगा, कहीं पे कम होगा, यूनिफॉर्म तो नहीं है। ठीक है नहीं। अब समझाने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं, नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ इससे पहले समझाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर्स। तो इसी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर्स, एम एम R1 स्क्वायर, एम R2 स्क्वायर, ऐसे डैश 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 एम Rn स्क्वायर। नहीं, यही होगा। इसमें से m कॉमन ले लिया, रहा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर। नहीं, m n नंबर ऑफ है पार्टिकल्स, ऊपर n से मल्टीप्लाई किया,
तो हो गया एम एन आर एन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर। ऊपर एन से मल्टीप्लाई किया तो नीचे एन से भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि पहले जो था वही रखना है। कहीं पे लिखा है 5, 5 को 5 रखना है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे डिवाइड किया, वही 5 ही रहा। मीन्स कोई चेंज नहीं किया। ऊपर एन मल्टीप्लाई किया, नीचे एन डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं हुआ। अब करने से ये क्या बन गया, ये एम 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 एन नंबर ऑफ है, तो फिर यही बन गया टोटल मास। ये बॉडी का टोटल मास एम आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाई एन, यही रहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसका टोटल एम, ये पूरे का टोटल एम। ठीक है, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही डिराइव हो गया, यही डिराइव हो गया। अबाउट एक्सिस वाई ओ वाई डैश, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो गया, एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, और ये बॉडी का टोटल मास रहा ये। इससे थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, इसको यहाँ से निकालो, इस बॉडी को यहाँ से निकालो, नहीं यहाँ से निकालो, उसी एक्सिस से यहाँ से निकालो, वही एक्सिस, एक्सिस वही है, एक्सिस वही है। निकाल के उसको स्क्वीज कर दिया, पूरा एम था, अभी भी वही एम है। और उसी एम को यहाँ से इतने डिस्टेंस पे रख के वही टर्क लगाया जो पहले एक्सटेंडेड बॉडी को लगाया था। देखा, पहले जैसे एक्सटेंडेड बॉडी रोटेट होता था, ये इसी को यहीं पे रख के, इतने डिस्टेंस पे रख के इसको घुमाने से वही टर्क लगा के देखा, ये भी ऐसे ही घूम रहा है जैसे वो घूमता था। फिर तब इसी को कहूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन ना? नहीं, अब तो ये अकेला ही है, सिंगल पार्टिकल है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से के ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम के स्क्वायर। सिंगल पार्टिकल के लिए ही होता था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये जितना है उतना है, नहीं, ये जितना है वो उतना है, ये जितना है वो उतना है। मीन्स एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर अप टू आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। नाउ एम इज मल्टीप्लाइड हियर कैंसल्स, इधर के स्क्वायर था, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। पहली बात है, समझ आया या नहीं बोलो? नहीं? ठीक है, इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने मास पॉइंट जो एक्सटेंडेड फॉर्म में था, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग था, R1 R2 R3 अप टू Rn। सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट। मीनिंग क्या है? नाउ इसको क्या पढ़ूंगा? रूट, यही रहा रूट। मीन, मीन 3 स्टूडेंट्स है, किसी का 15 साल एज है, किसी का 10 साल है, किसी का 2 साल है, तीनों का एवरेज रहा दिस प्लस दिस बाई 2। ये n से डिवाइड हुआ है, ऊपर n नंबर ऑफ थिंग्स है, फिर ये एवरेज रहा। एवरेज क्या? एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का एवरेज। मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर रूट मीन, किसका मीन? स्क्वायर टर्म का मीन। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, सो इट इज ए रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स इट इज अ डिस्टेंस लेंथ, तो यूनिट होगा मीटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन समझ आ गया? ठीक है, इंग्लिश है बेटे, आ रहे होंगे मैम ना? ठीक है, क्लियर? ठीक है, नाउ अब इसके बाद 1 घंटा ही लगेगा,
बट उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्लियर हुआ। अब दो चारों का बता देता हूँ, याद रखना, अगले 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। यही रहा रिंग, इसका सेंटर रहा ये, ऐसे पकड़ के रखा हूँ, ऐसे अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यही रहा एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, रिंग का प्लेन यही है, रिंग का प्लेन यही है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स अगर अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। कैसे एम आर स्क्वायर है डिराइव करके देखेंगे। एम क्या है, इस रिंग का मास है और आर उसका आर है रिंग का, नहीं। नाउ ऐसे ही रहा डिस्क, नहीं, ए 10 रुपी कॉइन इज अ डिस्क, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, डिराइव करके देखेंगे अबाउट दिस एक्सिस इतना आता है हाफ एम आर स्क्वायर, नहीं। फिर कोई सॉलिड स्फीयर, ये रहा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, अंदर से हॉलो नहीं है, अबाउट ए डायमीटर घूम रहा है, डिराइव करके देखेंगे इसका आई आता है, बोलो 2/5, आपने तो किया है, नहीं, 2/, सॉलिड स्फीयर। एक है हॉलो स्फीयर। ना डिराइव भी करेंगे, नहीं ऐसे डेरिवेशन है ही नहीं, मैं कर दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। हॉलो स्फीयर, अंदर से खोखला है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखना है, नहीं। नाउ देन कम्स एक सॉलिड सिलेंडर, यही रहा एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सॉलिड, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, नहीं, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर को ऐसे काटोगे, ऐसे ही जैसे खीरा काटते हैं, जो एक एक पीस मिलेगा, ऐसा एक पीस मिला, इसी को उठा के यहाँ पे देखोगे ऊपर से ऐसे ही दिखेगा, डिस्क जैसे दिखेगा। डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस था हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये सॉलिड स्फीयर का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर नहीं है, हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है। हाँ, हॉलो सिलेंडर को ऐसे काट के इतना पीस यहाँ लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे, इसको ऐसे करके पुठा करके देखोगे, रिंग जैसे ही दिखेगा, नहीं। तो रिंग का अबाउट दिस एक्सिस था एम आर स्क्वायर, तो होलो सिलेंडर का अबाउट दिस भी रहा एम आर स्क्वायर। एम क्या है, सिलेंडर का पूरा मास, आर रहा इसका रेडियस, ठीक है, आर रहा उसका, हाँ जी, ठीक है, नहीं। फिर एक थीन रॉड, यही रहा एक थीन रॉड, चारों पास से डेंसिटी सेम है, रॉड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक रहा एल, अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, नहीं, अबाउट दिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाई 12। एम क्या है, ये पूरे रॉड का मास, एल रहा इसका लेंथ, 12 नहीं, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। फिर जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस कराऊंगा, वहाँ फिर देखेंगे अलग अलग एक्सिस पे क्या होगा। बस 1 मिनट में थोड़ा और कह के ब्रीफ करके आगे चलता हूँ। कोई चीज़ ऐसे सीधा गिरता था, एक्सेलरेशन क्या था, जी, जी, ठीक है, वेरी गुड। अगर इसी इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइड होके आ रहा था, यही था थीटा, इधर को एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन थीटा, नहीं। अगर स्लाइड होके आ रहा था, नहीं, अगर यही चीज रोल होके आ रहा है, ऐसी चीज होगा, ऐसे ही इसको इंक्लाइंड प्लेन में छोड़ूंगा, इसी पेन को इस इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ूंगा, ये रोल होके आएगा, रोल रोल, ऐसे ऐसे होके आएगा। अगर यही थीटा है, यहाँ डिराइव करके देखेंगे, एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जो स्लाइड रोल करके आएगा तो वेलोसिटी देखेंगे, बोलो एक स्टूडेंट्स ने तो 2gh बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, नहीं, करके देखेंगे, नहीं। रोल क्यों करता है, कौन कराता है, वो भी देखेंगे।
अब इसके बाद सिर्फ 1 घंटा लगेगा सारी जितना रह गया करके, और उस 1 घंटे में 10-15 न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ये सॉलिड, ये रिंग के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा, होलोस्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, ये रिंग के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा, होलो सिलेंडर के लिए क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, नहीं, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, होलो स्फीयर के लिए क्या होगा। जस्ट इन अनदर 1 आवर विल फिनिश दिस। ठीक ही लगा फिजिक्स? तो वहां जाके थोड़ा लिख देना कमेंट्स में, डलर तो है नहीं, लिखता तो है नहीं ये नहीं। हाँ जी, कमाल है। अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा काम करना बड़ी चीज थोड़ी है नहीं। और तू लिखता ही नहीं है। वो जो डला हुआ है, आप तो छोड़ के आए थे कहाँ से? फिजिक्स, फिजिक्स वाला है? किससे? कहाँ से छोड़ के आए थे? PW, पूरा जोर से बोलना, आवाज तो आनी रही। फिजिक्स वाला इसमें बोल दे आके। और आपने? हाँ जी, बहुत जगह पे, कहाँ पे, कहाँ कहाँ से? चलो धीरे बोलना, लोकल टीचर तंग हो जाएंगे नहीं। नहीं, फिजिक्स बोला। हाँ हाँ। और आपने कहाँ कहाँ से छोड़ दिया था? आकाश, फिर PW तो अभी चल रहा है, वेदांत तो नहीं। ओके, थैंक यू। इसको